विष्णु पालनहार और उनके 10 रूप। हमारे धर्म ग्रंथों में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करते हैं और अंत लाते हैं। इनमें से भगवान विष्णु पालनहार हैं। वो धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। जब भी धरती पर बुराई ज्यादा हो जाती है, विष्णु एक नए रूप में आते हैं। ये 10 रूप ही दशावतार कहलाते हैं। हर अवतार हमें कुछ सिखाता है। वो हमें बताते हैं कि धर्म का पालन कैसे करें, बुराई से कैसे लड़ें और सबकी रक्षा कैसे करें। दशावतार की कहानियां हमें हिम्मत देती हैं, हमें अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। जल में जन्म, मत्स्य अवतार। यह अवतार जल के महत्व को दर्शाता है। विष्णु का पहला अवतार मछली का था। यह अवतार सृष्टि की रक्षा के लिए लिया गया था। इस रूप में उन्होंने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण किया। यह मछली असाधारण रूप से विशाल थी। एक दिन एक राजा मनु अपने हाथ धो रहे थे, तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। यह मछली साधारण नहीं थी। मछली ने राजा से विनती की कि वे उसे बचा लें। उसने राजा से कहा कि वह उनकी मदद करेगी। राजा ने उसे एक घड़े में रखा, लेकिन मछली तेजी से बढ़ने लगी। उसकी वृद्धि अद्भुत थी। जल्द ही वो घड़े में भी नहीं समा रही थी। उसकी वृद्धि ने सबको चौंका दिया। राजा ने उसे तालाब में, फिर नदी में और अंत में समुद्र में छोड़ दिया। मछली का आकार बढ़ता ही गया। तब मछली ने बताया कि वो कौन है। उसने अपने असली रूप का खुलासा किया। उन्होंने राजा को चेतावनी दी कि जल्द ही बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। ये बाढ़ विनाशकारी होगी। उन्होंने राजा से एक बहुत बड़ी नाव बनाने को कहा और उसमें सभी तरह के जीव जंतु और बीज रखने को कहा। यह नाव जीवन की रक्षा करेगी। बाढ़ के बाद मत्स्य अवतार ने उस नाव को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और दुनिया को फिर से बसाने में मदद की। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रक्षा की। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था, लेकिन पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब विष्णु ने कछुए का रूप लिया और अपने कवच पर पर्वत को थाम लिया। इस तरह उन्होंने समुद्र मंथन को सफल बनाने में मदद की। सूअर का रूप धारण, वराह अवतार। तीसरा अवतार सूअर का था। इस रूप में विष्णु ने एक विशाल सूअर का रूप धारण किया। एक राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया था और उसे समुद्र के अंदर छिपा दिया था। विष्णु ने सूअर का रूप लेकर समुद्र में प्रवेश किया और हिरण्याक्ष को मार डाला। फिर उन्होंने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर उसे वापस उसके स्थान पर स्थापित किया। नरसिंह, क्रोध और शक्ति का अवतार। यह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। चौथा अवतार नरसिंह अवतार था, जो अपने अद्वितीय रूप और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस रूप में विष्णु ने आधा मानव और आधा सिंह का रूप धारण किया, जो उनके क्रोध और शक्ति का प्रतीक था। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था, जो अपनी शक्ति और अहंकार के लिए जाना जाता था। उसने ब्रह्मा से वरदान पाया था कि उसे न तो दिन में मारा जा सकता है, न ही रात में, न घर के अंदर और न ही बाहर, न ही किसी इंसान द्वारा और न ही किसी जानवर द्वारा। यह वरदान उसे अजय बनाता था। अपने वरदान के घमंड में चूर हिरण्यकशिपु ने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे सभी त्रस्त हो गए। उसके अत्याचारों से परेशान होकर उसके ही पुत्र प्रहलाद ने विष्णु की शरण ली और उनकी भक्ति में लीन हो गया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की, जिससे हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हो गया। अंत में विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर संध्या के समय घर के दरवाजे पर अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को मार डाला, जिससे उसका आतंक समाप्त हो गया। ब्राह्मण बने भगवान वामन अवतार। यह अवतार भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से एक है। 5वां अवतार वामन अवतार था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण का रूप धारण किया। इस रूप में विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। यह अवतार असुरों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए लिया गया था। राजा बलि नामक एक शक्तिशाली असुर राजा ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। वह बहुत ही बलशाली और दानवीर था। देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। देवता बहुत चिंतित हो गए। देवताओं ने विष्णु से मदद मांगी। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस संकट से उबारें। विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग जमीन दान में मांगी। यह एक बहुत ही चतुराई भरा कदम था। राजा बलि ने आसानी से वामन की बात मान ली। उसने बिना किसी संदेह के वामन को दान देने का वचन दिया।
तब वामन ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि उनके 2 पगों में ही उन्होंने सारे 3 लोक नाप लिए। यह देखकर सभी चकित रह गए। तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह न देखकर राजा बलि ने वामन से अपना सिर अपने पैरों के नीचे रखने को कहा। यह उसकी विनम्रता और भक्ति का प्रतीक था। वामन ने राजा बलि की उदारता से खुश होकर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। इस प्रकार वामन अवतार ने असुरों के अत्याचार को समाप्त किया और धर्म की स्थापना की। परशुराम क्रोध और न्याय का प्रतीक। छठा अवतार परशुराम अवतार था। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनसे उन्होंने परशु फरसा प्राप्त किया था। परशुराम एक महान योद्धा और ब्राह्मण थे। उन्होंने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था, जो अपने कर्तव्यों को भूलकर जुल्म करने लगे थे। परशुराम का अवतार हमें सिखाता है कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और सही के लिए लड़ना चाहिए। कृष्ण लीलाधर और योगेश्वर। 8वां अवतार कृष्ण अवतार था। कृष्ण एक महान योद्धा, रणनीतिकार, दार्शनिक और गुरु थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया और कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कृष्ण का जीवन हमें धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाता है और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान का प्रकाश गौतम बुद्ध। 9वां अवतार गौतम बुद्ध का था। बुद्ध ने लोगों को अहिंसा, करुणा और प्रेम का रास्ता दिखाया। उन्होंने उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जिससे मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और सुख हमारे अंदर है और उसे बाहर की चीजों में नहीं ढूंढा जा सकता। कल्कि भविष्य के न्यायदाता। 10वां और अंतिम अवतार कल्कि अवतार है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अपने हाथों में एक तेज तलवार लेकर सभी बुरे लोगों का नाश करेंगे। कल्कि अवतार हमें विश्वास दिलाता है कि बुराई का अंत निश्चित है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। दशावतार मानवता का मार्गदर्शन। विष्णु के 10 अवतार सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वे हमें जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि धर्म का पालन कैसे करें, बुराई से कैसे लड़ें और सबकी मदद कैसे करें। दशावतार की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं, हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं और हमें आशा देती हैं कि अच्छाई की हमेशा